नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम हिंदी में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आपके वेबसाइट पे सिलेबस इंग्लिश में है, आप लोगों को कोई दिक्कत न हो इसलिए हिंदी में, क्योंकि मेरे क्लास को करने वाले या मेरा क्लास अटेंड करने वाले ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं सिलेबस को क्या है हिंदी में बताऊंगा। फिर आगे सिलेबस के अनुसार सभी यूनिट का क्लास बहुत ही आसान भाषा में लूँगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल जो है लास्ट तक बने रहिएगा और सिलेबस को अपने नोटबुक के पहले पेज पे नोट कर लीजिएगा। इसके पहले जो है आपके पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है और क्लासेस भी चल रही हैं। आज जो है थर्ड पेपर का हम क्या है सिलेबस जो है उसको हिंदी में बताने वाले हैं, उसके बाद फोर्थ पेपर का बताएंगे। ठीक है, और फिर क्लासेस भी रेगुलर चलती रहेंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका पेपर टाइटल क्या है, पेपर क्या नाम है, ये जानना आपको बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ देता है कि पेपर का नाम क्या है। तो इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हिंदी में बात करें तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के मूल सिद्धांत या मूल आधार। अब चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका सभी पेपर 4 यूनिट में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में बात करते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, वर्तमान उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, और परीक्षण प्रशासन यानी कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, फिर परीक्षण चिंता, फिर परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, और परीक्षण के निर्माण में एकांशों का चुनाव, फिर एकांश विश्लेषण, एकांश विश्लेषण में एकांश की कठिनता एवं एकांश की विभेदन शक्ति। तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या है इतना टॉपिक पढ़ना है। यूनिट सेकेंड की हम बात करें तो यूनिट सेकेंड आपको आ जाता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का संप्रत्यय क्या होता है, मापनों की स्थिरता और निरंतरता किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रकार में पुनर्परीक्षण विधि, अर्ध विच्छेद और प्रत्यावर्तन या समान प्रारूप विधि, ये पढ़ना है। फिर विश्वसनीयता के निर्धारक क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक अगला संप्रत्यय आ जाता है वैधता, इसको वैलिडिटी कहते हैं। तो वैलिडिटी का संप्रत्यय क्या होता है, और इसमें पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु वैधता क्या होती है, और उसके बाद मानदंड संबंधित वैधता क्या होती है, फिर वैधता ज्ञात करने की विधियाँ कितनी होती है, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है, वैधता को प्रभावित करने वाले तत्व। ये वैधता से इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। फिर इसी यूनिट में मानक, जिसको नाम से कहते हैं, वो पढ़ना हम लोग को। तो इसमें मानक का संप्रत्यय क्या होता है, मानक के प्रकार क्या होते हैं, इसमें मानक का विकास कैसे होता है, आयु मानक, ग्रेड मानक, और क्या है अंतर समूह मानक। और लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है हम लोग को मानक की विश्वसनीयता। तो यूनिट सेकेंड में आपको इतने टॉपिक को कवर करना है। वही अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें बुद्धि परीक्षण, इसकी प्रकृति क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत, और बुद्धि के सिद्धांत में जिन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का पढ़ना है वो आपके सामने है, स्पीयरमैन का, थर्स्टन का, गिलफोर्ड का और कैटल का। इन चारों के बुद्धि के सिद्धांत क्या दिया है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले क्लासों में। उसके बाद सूचना प्रसंस्करण, उपागम और पास मॉडल। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गति और शक्ति परीक्षण, फिर उसके बाद व्यक्ति और समूह परीक्षण, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण, फिर और आगे पढ़ना है हम लोग को सांस्कृतिक परीक्षण। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण आ जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण का संप्रत्यय क्या होता है, इसमें आविष्कारिका और प्रश्नावली यानी कि इन्वेंट्री और क्वेश्चनायर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रक्षेपी तकनीक में हम लोग को पढ़ना है प्रक्षेपी परीक्षण के विश्वसनीयता और वैधता की समस्याएं। प्रक्षेपी परीक्षण के विश्वसनीयता और वैधता की समस्याएं। तो यूनिट थर्ड में इतने टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। वही अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें विशिष्ट योग्यताओं का परीक्षण, इसमें क्या पढ़ना है, अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद व्यावसायिक परीक्षण, ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशनल टेस्ट। उसके बाद नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल टेस्ट।
उसके बाद शैक्षिक परीक्षण यानी कि एजुकेशनल टेस्ट, उसके बाद इसका नैतिक पहलू यानी कि इथिकल एस्पेक्ट क्या है, और इसमें क्या है उपयोगकर्ता की योग्यता यानी कि यूजर्स क्वालिफिकेशन, फिर गोपनीयता किसे कहते हैं, फिर परिणामों का संचार कैसे होता है, फिर गोपनीयता का आक्रमण यानी कि गोपनीयता को भंग कैसे व्यक्ति करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना है इसमें अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकार क्या हैं, फिर उसके बाद लास्ट सबसे टॉपिक आ जाता है परीक्षणों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो यूनिट 4 के अंतर्गत आपको क्या है इतने टॉपिक को कवर करना है। तो जैसा कि आपने आज की क्लास में देखा कि हम लोगों ने बात किया कि आपके एमएस सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 3rd जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसका सिलेबस हम लोगों ने हिंदी में बात किया, इसके बारे में हिंदी में सिलेबस को हमने पढ़ा समझा। इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिएगा। वही किताब की बात करें तो किताब में इसके लिए जो अच्छी किताबें, हालांकि हमारे चैनल पे सभी टॉपिकों का जो है क्लास अच्छे से चलेगा और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वही किताब की बात करें तो एक किताब देखिए आता है मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मापन, जो इसके राइटर हैं डॉक्टर रामजी श्रीवास्तव, ये भी अच्छी किताब ही है, इसका भाषा जो सरल है। और एक किताब आता है मनोविज्ञान का अरुण कुमार सिंह का मनोविज्ञान समाजशास्त्र और शिक्षा में शोध विधियाँ, ये किताब है। इस किताब को आप ले सकते हैं, अच्छा भाषा सरल है। अब बाकी आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यूट्यूब चैनल पे एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही बारीकी से डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। बस क्लास को आप अटेंड करेंगे तो क्लास को आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।